नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्की। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विक्की गुर्जर टॉक्स पर। और गाइस, आज की वीडियो होने वाली है फ्लिपकार्ट के बारे में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप फ्लिपकार्ट पर कैसे अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, और साथ के साथ अगर आपके अकाउंट पर जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उन ऑर्डर को आप कैसे जस्ट डबल मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे चीजों को आगे ले जा सकते हो। उन सारी चीजों के बारे में आज बहुत डिटेल में डेप्थ में वीडियो होने वाली है। बहुत कुछ बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कंटिन्यूअस देखना, ताकि आपको सारी जानकारी नॉलेजफुल आपको मिल पाए। चलिए जी, फटाफट से वीडियो करते हैं शुरुआत। तो गाइस, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा टॉपिक जो हो गया आपको ऑर्डर्स के बारे में। तो ये बताने वाला हूँ क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक अकाउंट पर, जिस अकाउंट के बारे में आज आपको मैं रिव्यू करने वाला हूँ, डिटेल करने वाला हूँ, उस अकाउंट पर अगर मैं एवरेज निकाल के बात करूँ कहीं ना कहीं, तो लास्ट 30 डेज के अंदर जो मेरे ऑर्डर्स हैं वो हैं 4,500, यानी 4621 ऑर्डर्स मैंने लास्ट 30 दिन के अंदर निकाले हैं। यानी कि मैं अगर एवरेज की बात करूं तो मैं करीब करीब 150 यानी 150 154 के एवरेज से ऑर्डर्स निकल के आते हैं इन ए डे। यानी मैं एक दिन के अंदर 150 से करीब करीब प्लस में ऑर्डर इस अकाउंट पे निकाल रहा हूँ। ऐसे मल्टीपल्स अकाउंटों पे मैं काम कर रहा हूँ, जिन चीजों को लेकर मैं कैसे कैसे आगे बढ़ रहा हूँ इस अकाउंट की मैं आपको सारी डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे इस अकाउंट को मैंने इंप्रूव किया था, कैसे जो सेल्स थी उसको मैंने आगे लेके आया था। तो चलिए जी, आपको मैं 1 to 1 करके समझाता हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेन गेम कहाँ होता है। मेन गेम यही होता है कि आपको ऑर्डर्स आपके अकाउंट पर नहीं आ रहे, इट मीन्स आपकी जो लिस्टिंग है वो खराब है, लिस्टिंग के अंदर आपने कुछ चीजें ऑप्टिमाइजेशन है वो नहीं कर रखे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक ही काम करना है कि पहले तो क्या करना है, आपको फटाफट से आपको मैं समझा देता हूँ कि लिस्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे लिस्टिंग के अंदर, जैसे मान लो आपने कोई सही पार्ट उठा लिया, अगर मैं एडिट लिस्टिंग के अंदर जाऊंगा और एडिट लिस्टिंग के अंदर मैं आपको लिस्टिंग दिखाऊंगा, तो लिस्टिंग के अंदर जो मेन पार्ट होता है ना, वो ये होता है कि आपको क्या करना है, हमेशा से ये अकाउंट, जैसे मान लो मैंने डाला हुआ है इसके अंदर ऐसे टाइम में 2 दिन का डाला हुआ है। अगर अपन बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, तो समझते हैं कि ये क्या है। इसके बारे में बात करेंगे तो ये थोड़ा सा इसमें मैंने डाला हुआ है, वो क्या है कि इसमें एसएलए टाइम है वो डाला हुआ है मैंने 2 डेज का। यानी कि जो मैं इसको डिस्पैच करने वाला हूँ वो क्या है, 2 डेज के अंदर। ये मेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मुझे अभी सेल आउट नहीं करना, थोड़ा सा इसको मैंने ब्रेक किया हुआ है, कि रोका हुआ है कि अभी थोड़ा सा इसको बाद में सेल करूंगा। तो इसको मैंने क्या किया, इसका जो एसएलए टाइम है इसको मैंने 2 दिन का कर दिया। तब कि अगर अकाउंट में थोड़ा सा ग्रो करना है, अकाउंट को जैसे अपना कोई प्रोडक्ट है उसको बहुत तेजी से ग्रो करवाना, तो उसको क्या करना, आपको हमेशा एक्सप्रेस में रखना है, और उसकी जो क्वांटिटी है उसको भी अच्छा खासा रखना है। अगर आपके पास में क्वांटिटी अगर है तो आपको क्या करना, हमेशा से एक्सप्रेस में रखना। मेरे सारे 1-2, अगर मैं बात कर रहा हूँ 1-2 को छोड़कर, नहीं सारे जितने प्रोडक्ट होते हैं उनको मैं हमेशा से एक्सप्रेस के अंदर रखता हूँ, ताकि बहुत ज्यादा से अकाउंट पे जो प्रोडक्ट है वो विजिबल हो। सेकंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, और एक सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अपन समझते हैं। वो क्या है, देखो वो क्या है उसको समझते हैं एक बार। वो क्या है, देखो जैसे अपन आगे इसकी लिस्टिंग के ऊपर ही, लिस्टिंग के अंदर अगर चले गए अपन माई लिस्टिंग के अंदर, और माई लिस्टिंग के अंदर अपन जो मेन गेम है उसको समझते हैं रेट का। क्योंकि आपको एक चीज में बहुत डिटेल में और डेप्थ में बताने वाला हूँ, वो है यूजुअल प्राइस। और मेन गेम अगर कोई होता है ना, तो वो यूजुअल प्राइस का होता है। अगर आपको यूजुअल जो प्राइस है उसका अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, तो मैं आराम से कह रहा हूँ आसानी से ग्रो कर जाओगे फ्लिपकार्ट पर। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएगी, ना आपको कभी कोई रोक पाएगा अकाउंट पे ग्रोथ के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो चलिए जी, आपको मैं समझाता हूँ क्या होता है यूजुअल प्राइस। देखो यूजुअल प्राइस साइट क्या होती है, एक तो हो गई लिस्टिंग प्राइस। अब देखो लिस्टिंग प्राइस क्या होती है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। लिस्टिंग प्राइस होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को मैं कितने में बेच रहा हूँ, 499 के अंदर सेल आउट कर रहा हूँ, 449 के अंदर किसी प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूँ। तो इस पे क्या हो गया, मैंने अपना प्रॉफिट देखना था वो देख लिया, इसके अलावा फ्लिपकार्ट को कमीशन देना, सारी चीजें हो गई 1 to 1 करके। सेकंड प्राइस क्या हो गई, ये फाइनल प्राइस हो गई। लेकिन जो मेन चीज होती है उसको समझते हैं, ये क्या होती है यूजुअल प्राइस। यूजुअल प्राइस क्या होती है, क्योंकि अपन अकाउंट पर किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और उस प्रोडक्ट की 30 दिन तक अपन कोई भी प्राइस में अपडेट नहीं करते हैं, अप एंड डाउन नहीं करते हैं, तो वो यूजुअल प्राइस सेट हो जाती है। यानी कि वो हमेशा यूजुअल प्राइस में ही जाएगा। अब क्या होता है, अपना जो प्रोडक्ट होता है मोस्टली टाइम जाता है वो यूजुअल प्राइस के अंदर सेल आउट होता है बायर पोर्टल पे, ठीक है। उसके अलावा अगर देखो अपन को क्या करना होता है, मेनली अपन क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट पर पैसा लगा देते हैं, यानी एड पर पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई प्रोडक्ट अपन ने लिस्ट किया, उसकी यूजुअल प्राइस सेट है या नहीं है, जैसे मेरे कुछ प्रोडक्ट के अंदर अभी नहीं है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, उसको अपन देखते ही नहीं है, और उस पर एड लगा देते हैं। एड पर हमारी अच्छी खासी कॉस्टिंग चली जाती है, लेकिन अपन को क्या होता है, ऑर्डर्स वगैरह जनरेट नहीं होते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ कि एड से आपके अकाउंट पे विजिबिलिटी तो आएगी, लेकिन आपको मेनली जो चीज है उसको समझना है। वो क्या है, प्राइस के बारे में। अगर मान लो आपके अकाउंट पे विजिबिलिटी आ गई,
प्रोडक्ट भी निकल रहा है, अच्छा खासा ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके अकाउंट पे वो माइनस में जा रहा है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप लॉस के अंदर हो या अपन ये प्रॉफिट के अंदर काम कर रहे हैं। तो वो चीज होती है मेन यूजर प्राइस। अब इस यूजर प्राइस कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं अच्छे से। ये क्या होता है, जैसे मान लो अपने 30 दिन तक तो इसको चेंज नहीं किया तो यूजर प्राइस सेट हो जाएगी, और सेट होने के बाद में देखो क्या होता है कि एड्स पे पैसा लगाने के बजाय अपन को क्या करना है, सीधा अपन को आ जाना है फ्लिपकार्ट के अंदर, इसके ग्रोथ सेंट्रल के अंदर। आपको क्या करना है, यहाँ कर एक कॉन्सेप्ट समझना, वो होता है फ्लिपकार्ट प्रमोशन। अगर आपने फ्लिपकार्ट प्रमोशन का गेम समझ लिया ना, इट मीन्स आप ऑर्डर जनरेट कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, मैं वो समझते हैं एक बार। अपन आगे फ्लिपकार्ट प्रमोशन के अंदर अपन को क्या करना है, प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया 3 दिन में, उसकी यूजुअल प्राइस को 30 दिन के अंदर उसकी यूजुअल प्राइस को अपन सेट कर लिया। और मैं तो कह रहा हूँ अगर किसी प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर रहे हो ना, अगर आप 5 प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो ना, जैसे अब थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ। वो क्या है, जैसे मान लो अगर आपके कैटलॉग पे है, जैसे मान लो आपकी जो कैटलॉग है, जो प्रोडक्ट है, मान लो आपने 10 प्रोडक्ट को आपने लॉन्च किया, ठीक है, 10 प्रोडक्ट को आपने लॉन्च किया, तो आपको क्या करना है, उसमें से 7 प्रोडक्ट को आपको सेम रेट के अंदर, यानी आपको अच्छी खासी रेट, जिसमें आपको 100 रुपए प्रॉफिट चाहिए, आपको 50 रुपए प्रॉफिट चाहिए, उस प्रोडक्ट पर आपको क्या करना है, इसको लिस्ट करके छोड़ देना है, इस पर ऐड लगा देना। जो आप कर रहे हो वैसे फंडामेंटल जो आप ऑर्डर्स लाने के लिए करते हैं वो कर दे रहे हो। इसके अलावा आपकी क्या करना है, जो 3 प्रोडक्ट है, तो 3 प्रोडक्ट को क्या करना, आपको एज इट इज छोड़ देना है। इन पर जो आप कॉस्टिंग लगाने वाले हो, जो रेट सेट करने वाले हो, वो आपको बहुत ज्यादा करनी है। यानी आपको क्या करना है कि 30 दिन तक इसको कोई प्रोडक्ट को आपको सेल करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, इसकी जो रेट है, जैसे मान लो आपकी 499 के अंदर ये आप सेल करने की इसकी प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, इसकी रेट है उसको 699 करके क्या करना है, एज इट इज अकाउंट पर छोड़ देना है। उसके बाद में आपको 30 दिन तक इसकी रेट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना है। उस पर क्या होगा, आपकी 699 इसकी यूजुअल प्राइस सेट हो जाएगी, यानी आपकी जो यूजुअल प्राइस है वो क्या होगी, 699 सेट हो जाएगी। अब देखो आप समझते हैं यूजुअल प्राइस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक बार। तो क्या है, देखो अब क्या हुआ, जैसे मान लो अपन ने 699 यूजुअल प्राइस सेट तो कर ली। अब क्या करना है, जैसे आपको एड पे पैसा खर्च नहीं करना है, एड पे पैसा खर्च नहीं करना, आपको क्या करना है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो फ्लिपकार्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है, वो क्या होता है कि प्रमोशन चलते रहते हैं, डेली बेसिस पे फ्लिपकार्ट के अंदर सेल्स चलती रहती है। जैसे कि अभी ये सेल चल रही है, नवंबर वाली सेल चल रही है। अब इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली बहुत कम सेलर होते हैं तो पार्टिसिपेट करवाते हैं। पहली बात तो क्या होता है, ये गेम बहुत कम लोगों को पता ही नहीं होता, बहुत कम लोगों को पता ही नहीं होता। अगर आपको पता भी है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने क्या किया, हाई रेट के अंदर अपने प्रोडक्ट की जो उसको सेट कर लिया यूजुअल प्राइस को, और ये सारा जो रेट होती है ना, उस पर जो सारे डिस्काउंट लगते हैं, तो ये जो डिस्काउंट लगेगा 15%, ये यूजुअल प्राइस पे लगेगा। अगर इसमें क्या होता है, मोस्टली कस्टमर क्या करते हैं, सेलर वो 10% पे काम करते हैं कि क्या किया, मैंने प्रोडक्ट को सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया, इसमें जो मुझे प्रमोशन मिलेगा 10% लगा दिया और आराम से ऑर्डर जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर आपका जो कैटेगरी है, उसी कैटेगरी के अंदर मान लो मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, और आपकी कैटेगरी में आपने लगा रखा है वहां पर 10%, लेकिन अगर मैंने वहीं पर उसी कैटेगरी के अंदर 15% अगर प्रोडक्ट अगर मैंने लगा दिया ये ऐड, तो क्या होगा, मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी बजाय आपके। तो अगर आपसे ज्यादा अगर मेरे अकाउंट पे अगर ऑफ शो कर रहा है तो मेरी विजिबिलिटी आ रही, तो ऑर्डर्स कहाँ आएंगे, मेरे पे आएंगे। और अगर मैं 15% कैसे लगाऊंगा, 10% तो मैं आप लगा रहे हो, मैं 15% लगा रहा हूं, तो मैं 15% कैसे लगाऊंगा, क्योंकि मुझे यूजुअल प्राइस का गेम समझ आता है। मैंने क्या किया, यूजुअल प्राइस को क्या कर लिया, हाई लेवल पे जाके सेट कर लिया। और आपने जैसे मान लो 449 के, जैसे आपने क्या किया 449 के अंदर आपकी यूजुअल प्राइस सेट कर रखी है, उस पर आप क्या कर रहे हो, 10% का डिस्काउंट कर रहे हो। जैसे आपने क्या किया 10% का डिस्काउंट कर रहा, आपने क्या किया 10% का डिस्काउंट किया, आपने 10% का डिस्काउंट किया, क्यों किया कि आपने क्या कर रखा है, आपकी जो प्राइस है उसको 449 में सेट कर रखा है। और मैंने 15% कैसे कर दिया, इसलिए कर दिया कि जो मेरी यूजुअल प्राइस थी उसको क्या किया, मैंने 699 पे ले जाके सेट कर दिया। 699 पे ले जाके मेरी यूजुअल प्राइस को मैंने सेट कर लिया, और वहां पे अगर मैं 15% डिस्काउंट देता हूँ, तो 15% डिस्काउंट देता हूं, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं प्लस में ही जाने वाला है, मुझे उस पर कुछ भी लॉस नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपके प्रोडक्ट की यूजुअल प्राइस को सेट कर लेना। अगर आप देख लेना अभी आप अकाउंट को जब रिवील करोगे, आपको किस किस प्रोडक्ट पे आपकी यूजुअल प्राइस सेट नहीं हुई है, और जिस पर हो गई है ऑलरेडी उस पर बहुत अच्छी बात है, आपको उसकी अगर रेट को एक बार कंफर्म कर लेना है। उसके बाद में आपको फ्लिपकार्ट पर एड लगाने से ज्यादा फ्लिपकार्ट प्रमोशन पे ध्यान देना है, और जैसे आप फ्लिपकार्ट प्रमोशन पे ध्यान दोगे, आपके ऑर्डर्स वो अच्छे खासे ग्रो करेंगे। इस बात को मैं एज ए लाइव एग्जांपल आपके साथ में दे रहा हूं, क्योंकि ये जो अकाउंट जो आपके सामने है, ये एज इट इज खुला हुआ है, इस पर अगर आप चेक करेंगे, अगर आप इस पे चेक करेंगे, तो अगर आज की मैं बात करूं, एक्टिव ऑर्डर में आकर अपन उसको चेक कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो इसमें आज की बात करूं तो इस पर अभी फिलहाल के टाइम में 65 यानी कि 65 ऑर्डर अभी इसके पेंडिंग में पड़े हुए हैं, 207 इन ट्रांसिट, और अगर इस पे जो कंप्लीट जो ऑर्डर है करीब करीब
वो मैंने अभी लास्ट 30 डेज के अंदर वो करे, वो कितने हैं 4621, यानी इस पे जो मैंने सेल करी है, अगर उसको मैं अगर रुपीज के अंदर आपको मैं दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ आएगा। तो चलिए एक बार उसको समझते हैं। तो गाइस अब आप अपन आ गए फटाफट से, देखो उसकी ग्रोथ सेंटर पे। ग्रोथ सेंटर पे क्या मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस पर मैंने क्या किया, जो बिजनेस किया वो लास्ट इस पे 7 डे पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो 7 डे पे ये 1.3 लाख, यानी कि ये हो गया, यानी करीब करीब हो गया ये 1.5 लाख की सेल, 1,30,000 की सेल इस अकाउंट पे करी है। सिर्फ ये बात कर रहे हैं सिर्फ 7 दिन की, इस हिसाब से चलते हैं करीब करीब 5 से 7 लाख रुपए की सेल मैंने लास्ट 30 डेज के अंदर करी है। लास्ट 30 डेज के अंदर 5 से 7 लाख की सेल करी है, और जो ऑर्डर रेशो है 154, यानी कि 150 से प्लस मैंने लेके आया हूँ। ऐसे मल्टीपल्स अकाउंट पे काम कर रहा हूँ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट लेके आ रहा हूँ। सारी चीजें 1 to 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आज आपको जो कॉन्सेप्ट था वो यूजुअल प्राइस का था, मैं कह रहा हूँ इसको कर लेना। अगर आपने यूजुअल प्राइस जो कॉन्सेप्ट है इस पर काम नहीं किया ना, तो आपका अकाउंट बहुत तेजी से डिक्रीज होने वाला है, और आपके अकाउंट में जो ऑर्डर्स हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि आपसे बहुत प्रीमियम लोग आ चुके हैं मार्केट के अंदर, जो कहीं ना कहीं यूजुअल प्राइस जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम करके बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो आज आपको बस इतना ही